what I have to teach and all, I will prepare. Hmm. All right, friends. So no more wait, and yeah, next time onwards, the signing in time will be 7:20 and 7:30 sharp we will start, because those who are on time, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है कि हम टाइम पे आते हैं और 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, वो वेट करने में टाइम हमारा चला जाता है. सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज साइन इन टाइम 7:20 एंड क्लास विल बिगिन एट 7:30 शार्प. राइट? ठीक है. So I hope you all will understand and cooperate. So on this note, I would like to start the class. In the last class, we have learned how to make requests, right? How to Yes. request for something. आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो उसके लिए किया होगा, कुछ ना कुछ अपने टोन पे वर्कआउट किया होगा, राइट? कुछ ना कुछ किया होगा. सी अगर आप किचन में हैं तो आप इसका साउंड को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करने की जगह. तो उससे क्या होगा ना कि आपकी किचन की आवाज़ हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, राइट? सो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया होगा मेकिंग रिक्वेस्ट से रिलेटेड. 2 दिन मिले आपको और आज का भी पूरा दिन था, तो आज पूरे दिन में कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट तो आपने उस फॉर्मेट में जरूर की होगी, राइट? इफ समबडी वुड लाइक टू शेयर कि उसने इस चीज को अप्लाई किया हो, राइट, दे आर मोस्ट वेलकम इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में क्या इस चीज को अप्लाई किया? कहीं पे रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोगों ने यूज किया? 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, आई विल बी बैक. चलो पुलकित, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. प्लीज मेरे साथ डिस्टर्ब मत करो प्लीज. बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी आएंगे, राइट? सो डोंट डू दैट. शट द डोर. थैंक यू. राइट. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. राइट, ये बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, राइट? लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन टेक केयर ऑफ दीज किड्स. तो मैं भी थोड़ा अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ. आई वॉज आस्किंग, हैज एनी ऑफ यू यूज द थिंग्स? सी, लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर हम उसको यूज ना करें लाइफ में, राइट? छोटी छोटी चीजें हमारी लर्निंग को बहुत इफेक्ट करती है. इट्स नॉट द बिग थिंग. बड़ी मिस्टेक्स पार्डनेबल होती हैं. वाई? लैंग्वेज के अंदर बड़ी मिस्टेक्स पार्डनेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज. इंग्लिश इज नॉट इवन आवर सेकेंड लैंग्वेज. कई लोग बोलते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. नो, सॉरी, इंग्लिश इज थर्ड लैंग्वेज. English is the third language. First language is the mother tongue. Mother tongue, mother tongue is something जो हमने सीखा था अपने घर पे, जो हमारी माँ बोलती थी, हमारे घर में हमारे आसपास सब लोग बोलते थे, राइट? डायलेक्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज इज कॉल्ड आवर मदर टंग. सेकेंड लैंग्वेज जो हमने सीखी, या तो वो हिंदी होगी या कोई और लैंग्वेज होगी. Third language we are learning as English. This is third language what we are learning as English. Now the thing is, as a third language, major issues, no problem.
right? It takes time. Language is something which takes time to learn. It may take a year or two, sometimes 3 years also. So never be bothered that you're not giving lectures, you're not able to speak as fluently within 5 days or 6 days or 7 days or 1 month or 2 months. You should be able to speak confidently and fluently some simple things in a month or two. Slowly, within a year, you should be able to speak fluently with anything which you have prepared. And then, after a year or so, what will happen? You will be able to speak on whatever topic comes. If you have knowledge, you will be able to speak. In that process, first thing we have learned in the last class, right? Even before we have learned, but I will remind only of the last class. In the last class, we have learned about how to make request, right? Could you please fetch me a glass of water, right? एक ये कॉमन सा सेंटेंस है जो हम घर में बहुत बार बोल सकते हैं. Could you please fetch me a glass of water, right? हम किसी से भी बोल सकते हैं. उसकी समझ में नहीं आएगा तो हम उसको दोबारा हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होगी. Could you please bring me a pen, right? Could you please keep it at some place? Could you please open the door for me? These are some of the simple sentences जो हम अपने घर में अपने लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे क्या होगा, शायद ज्योति मैम लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि सर बच्चों को कैसे पढ़ाएं. ऐसे ही पढ़ाया जाता है ज्योति मैम, ऐसे ही बोल के पढ़ाया जाता है. जब हम करते हैं तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं, जब हम बोलते हैं तो बच्चे उसको कोई फॉलो नहीं करता. दुनिया में कभी भी किसी को भी आप करके दिखाइए, ही विल फॉलो. अच्छा, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपने देखा है, एक आदमी अगर स्नीज करेगा ना, एवरीबडी अराउंड दे विल स्टार्ट स्नीजिंग. ये देखा है आपने? अगर मैं अभी नाक छू ना, आप देखोगे अगले 5 मिनट के अंदर बहुत सारे लोग अपने नोज को टच करेंगे. यस सर, ये होता है. दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट. इन द सेम वे, अगर आपको बच्चों को सिखाना है या खुद भी सीखना है, खुद सीखना है तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो बोलने वाले नहीं है. तो आप अगर बच्चों को बोलना सीख शुरू करेंगे, बच्चों से ऐसे बात करना शुरू करेंगे, हे वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, उनसे पूछिए वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट. अभी वो बच्चे सिर खुजाएंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, उनको नहीं पता है. लेकिन ये जब आप उनको बोलेंगे तो बच्चे उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे. Could you fetch me a glass of water, right? This is the best classical example. Everybody uses this sentence, right? तो हम इसको यूज कर सकते हैं. आप लोगों में से मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया है, क्योंकि ये किया होता आपने तो आप लोगों ने अभी बताया होता. ओके, नो प्रॉब्लम. आगे उसी से सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज ऑल विल बी सीरीज. ये सारी की सारी सीरीज में बढ़ती रहेंगी. स्पोकन इंग्लिश में हम ऐसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे. नाउ what we are going to do is we are going to learn about, I'm going to share my screen with you, and we are going to learn about how to grant request. परमिशन कैसे लेना है. परमिशन भी तो लेना पड़ेगा ना. कई बार चीजों के लिए हम परमिशन लेते हैं, नहीं लेते हैं. तो परमिशन लेना सीखेंगे, परमिशन देना सीखेंगे, और परमिशन देने के साथ साथ हम परमिशन को रिफ्यूज करना भी सीखेंगे. ठीक है? This is, I am extending the class from where I had stopped in the last class. Offers and invitation, request, offers and invitation, ये सारा हमने किया था. Asking for permission, asking for permission के लिए भी हम जो यूज कर सकते हैं can is the best way, right? Like, can I ask a question please? Can we go home now?
कैन आई साइन ऑफ नाउ, राइट? इस तरीके के सेंटेंस हम यूज करते हैं टू आस्क फॉर परमिशन, जैसे कैन आई गो नाउ, कैन आई आस्क यू समथिंग, राइट? कैन आई टेक दिस, राइट? कैन यू ब्रिंग मी, राइट? तो ये सारी चीजें होती हैं. नाउ कुड का भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैन, विच इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, राइट? कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, कुड वी गो होम नाउ, कुड आई साइन ऑफ नाउ, right? May is another formal and more formal and polite way. Like, may I ask a question, please? May we go home? May I sign off now? तो ये सारी चीजें हम परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं. किसी से भी अगर हमें कुछ चाहिए तो उसे परमिशन लेते हैं. While we give permission, हमें फिर भी कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, right? We use can to give permission. जैसे may we go home now? You can go home, right? You can borrow my pen if you like, right? Can I get a pen? जैसे हमने किसी से परमिशन लिया, can I get a pen? Yes, you can borrow my pen if you like. तो हमने उसे परमिशन दे दिया. Again, may is more formal and polite way of giving permission. You may go home now. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा y आ गया है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं इसको करेक्ट करके आपको भेजूंगा, राइट? यू मे गो होम नाउ, जैसे मे वी गो होम नाउ, यस यू मे गो होम नाउ, दैट्स मच फॉर्मल एंड पोलाइट वे. वी यूज कैन टू से दैट समवन हैज द परमिशन टू डू समथिंग. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी के पास कोई परमिशन है कि वो उस काम को कर सकता है, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, राइट? Like, we can go out whenever we want. Students can travel for free. You can call me anytime. This means you have the permission to call me anytime, right? You can ask me anything. This means you have a permission to ask me anything, right? यहाँ पर भी may is more formal. Like, you may ask me anything. You may go out whenever you want. Students may travel for free. So this is about telling that somebody has the permission. किसी को वो allow है, वो कभी भी इन चीजों को कर सकता है, right? Students may travel for free, right? Anybody may join this class. Anybody may join this class. Anybody can share the link to join this class. This means everybody के पास, right? Everybody may share this the link to join this class. Everybody may share the link to join this class. अभी देखिए ये हर किसी के पास परमिशन है, हर किसी को अलाउ है, right? Got the point? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Good. So may is more formal and polite way. Okay. And कई बार हमें सिर्फ परमिशन देना ही नहीं होता, कई बार हमें रिफ्यूज भी करना होता है ना? हर एक चीज मान थोड़े ली जाती है. कहा जाता है ना, बच्चों की हर एक बात नहीं मानी जा सकती. सो हम लोग वहां पर कैन नॉट का यूज करते हैं और कांट का या फिर मे नॉट का भी यूज कर सकते हैं. अगर किसी के पास कोई परमिशन नहीं है तो यू कांट गो होम येट, तुम अभी तक घर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास अभी तक घर जाने की परमिशन नहीं है. यू कांट साइन ऑफ, मतलब अभी परमिशन नहीं है, यानी कि कोई अथॉरिटी ही तो परमिशन देता है ना. यू जस्ट कांट, यू कांट डिस्टर्ब मी, यू कांट आस्क मी एनीथिंग, राइट? मतलब तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की परमिशन नहीं है. Students may not travel for free, right? So ये सारी परमिशन रिफ्यूज करने का तरीका है. आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए. कोई इश्यूज है? आ रहा है सर. कोई इश्यूज है तो बताइए. सर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा. ओके, तो अब बताइए मुझे कि क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है. यहां मैंने 2-3 चीजें बताई. जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप खुल के बातें कर सकते हैं. वी कैन टॉक नाउ. इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरैक्टिव क्लास.
तरुण, क्या समझ में नहीं आया आपको? सर एक बार वो देखना पड़ेगा फिर सेंटेंस दोबारा। अच्छा, वो सेंटेंस दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ जी सर। कौन सा सेंटेंस बताइए? सर मुझे एक बोरो का समझ नहीं आया, वो स्पेलिंग क्या, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? ओके, बोरो मतलब होता है उधार लेना। अच्छा। उधार लेना मतलब वो पैसे वाला नहीं, मतलब थोड़े समय के लिए लेना, किसी की चीज को थोड़े समय के लिए लेना, यूज करके हम उसको वापस कर देंगे, उसको बोरो कहते हैं। ठीक ओके है? सर। लैंड भी कहते हैं, LEND, लैंड। राइट? यू कैन बोरो माई पेन इफ यू लाइक, मतलब तुम मेरा पेन ले सकते हो अगर थोड़ी देर के लिए, अगर तुम चाहते हो तो। चाहते हो तो। हाँ, इफ यू लाइक का मतलब होता है ना, अगर तुम चाहते हो तो। ओके सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है? आप लोग हाँ इन जी सेंटेंसेस को लिखना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूं, सो दैट आप लिखना चाहो तो लिख लो, एंड देन आप अपने एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे इसके साथ साथ। ये नहीं कि बस इसको लिख लिया तो हो गया, अपने एग्जाम्पल्स जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है? ये आस्किंग फॉर परमिशन, गिविंग परमिशन एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, ये तीनों का तीनों आपके स्क्रीन पर है। आप जो भी लिखना चाहें, नोट करना चाहें, आप नोट कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा बड़ा भी कर दूंगा। अब इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे छोटे से स्क्रीन पे, मोबाइल से पढ़ा रहा हूं ना। ओके, इन द मीन टाइम, जिनको समझ में आ गया है, क्या वो इंस्टेंटली कुछ सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं? In the kitchen. Could you help me in the kitchen? Yeah, could you help me in the kitchen? That was really good. That was really good. Good sentence. Could you help me in the kitchen? Yeah. Some more? Anyone? Could you please solve this question for me? Can you solve this? Could you please solve this question for me? Yeah, very good. Fantastic. Mm-hmm. Sir, grant permission पे मैं बोल रही हूँ. हाँ Yes, I can help you in kitchen. हाँ, आंसर ये हो सकता है, yes, I Thank can you. help you in kitchen. सी, कन्वर्सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो कन्वर्सेशन के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अगर ज्यादा यूज करें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यस वाई नॉट, जैसे यस वाई नॉट, यस वाई नॉट, ये पूरा आंसर अपने आप आ गया। राइट? इसका मतलब होता है, यस वाई नॉट का मतलब होता है हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हम हिंदी में भी बोलते ना, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। तो यस वाई नॉट, हे श्योर, आई वुड लव टू, ऐसे भी हम आंसर कर सकते हैं, यस आई वुड लव टू। ठीक है? सर इफ यू वांट ऑल मेंबर्स लर्न योगा। इफ यू वॉन्ट ऑल मेंबर्स टू लर्न योगा, कहना क्या चाहते हैं वो बताइए मुझे, हिंदी में बताइए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्या आप सभी योगा सीखना चाहते हैं? वुड ऑल मेंबर्स लाइक टू लर्न योगा? ओके। ओके, वुड ऑल ऑफ यू, हम ऑल मेंबर्स की जगह ऑल ऑफ यू भी बोल सकते हैं। वुड ऑल मेंबर्स लाइक टू लर्न योगा? राइट? थैंक यू। हाँ, ओके। वुड ऑल ऑफ यू लाइक टू लर्न योगा? वुड एनी ऑफ यू, हम ये भी पूछ सकते हैं। राइट? ऑल ऑफ यू के बजाय हम एनी ऑफ यू भी बोल सकते हैं। ठीक है धनुष जी? यस सर। ओके। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू लर्न योगा? राइट? राइट। ग्रेट। So this last sentence, would any of you would any of you like to learn yoga, this is the best sentence. ठीक है? जी। ग्रामेटिकली भी इम्पैक्ट भी इसका अलग आता है। राइट? Excuse me, sir. Yes, So, please. pardon, sir. Yeah.
Yeah, please. Sir, can I ask a question, please? See, if it is a sentence, very good sentence. If it is a question, anytime. No, sir, I want to ask what's the difference between these both sentences? In place of can, I can use may there. हाँ, कैन और मे यूज कर सकते हैं. कैन भी फॉर्मल है, कैन सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन मे थोड़ा और पोलाइट हो जाता है और वो फॉर्मल भी हो जाता है. Okay, sir. May would look. No, sir, it would be good to use may. हाँ, जैसे कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ये सारे के सारे आप पूछ सकते हैं. Can you all hear me? या कैन यू, एम आई ऑडिबल, कैन यू ऑल हियर मी, दिस इज वेरी गुड सेंटेंस. और इसका एक बेस्ट फॉर्मेट जो है वो ये है कि एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुना जा सकता हूं. Okay, sir. हो गया, आप लोगों ने सेंटेंसेस लिख लिए, तो आपको तो पता ही है, ये आपको प्रिपेयर करना है एक सेंटेंस जिसमें हम डिफरेंट इमोशन का यूज करते हैं, जैसे एपैथी, ग्रीफ, एंगर, बोर्डम, कंजर्वेशन, चीयरफुलनेस, एंथुजियाज्म, कंटेंटेड, राइट. तो ये सारा हम यूज करते हैं. इसमें से कुछ चीजें तो आप एक एक सेंटेंस को अलग अलग चीज में बोलने के तरीके ढूंढिए. फिर उसके बाद हमने जो एक्टिविटी की थी ना, उस एक्टिविटी पे हम आएंगे. राइट. ओके, एवरीबडी प्लीज स्टार्ट शोइंग योर फेस. राइट. ये अच्छा लगता है जब सारे लोग दिखते हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, किनसे बात नहीं कर रहा हूँ. अगर नहीं कर सकते हैं तो एक अलग बात है, कुछ इश्यूज हैं, अलग बात है. थोड़ा कई जगह पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो कई जगह पर. राइट. गुड 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 गुड. स्मृति मैम, हेलो. ज्योति मैम, कहां से मिल गया लिंक आपको मैम? अनम्यूट. Sir, from the group. अच्छा, आप तो ग्रुप में हैं. Yes, sir. तो हेमंत के नाम से आप आज नहीं साइन अप है, अपने नाम से साइन अप हैं. Today I joined by laptop, sir. ओके. वही मैं सोचा कि यार हेमंत भी है, आप भी हैं, तो ये दो लोग कहां से आ गए? और आप पहचान में नहीं आ रही हैं बिल्कुल. बिल्कुल, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू. चलिए ठीक है. हाँ, और कौन कौन लोग हैं जरा देखें. गरिमा मैम, मोनू जी, सचिन, आइए सर, थोड़ा सामने आइए. नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर. हाँ हाँ, कोई नहीं, प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत आइए. सामने कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, ग्रुप पे रहिए, वहां सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं सर, आपकी आवाज ही कट रही है. मेरी आवाज कट रही है? हाँ जी सर. हाँ, थोड़ा सिग्नल का इश्यूज हो सकता है, मेरे भी घर में जियो का बहुत इशू है ना. अभी ठीक है? हाँ जी सर. ओके. हाँ, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होगा, आवाज का इशू रहेगा. जियो का बहुत इशू आना शुरू हो गया है. एयरटेल भी मैंने डाला हुआ है, एयरटेल का भी देखते हैं, कुछ इशू आ रहा है, तो अभी उसको और अपग्रेड कर देंगे, बेटर प्लान की तरफ चले जाएंगे. यस मैम. स्नेहा मैम, आर यू रेडी विथ वन सेंटेंस विथ 3-4 इमोशंस? Using could or may or Could or anything may or else. can, anything, right. Okay, sir. Mhm. Uh, I will tell you for this work to done tomorrow, but you didn't.
you don't do this work today because today is a deadline for this work. And it's two emotion, anger and ओके, this. लेट मी गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स. होता है जब हम नई चीजें सीखते हैं ना, तो हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं है, और सिखाने वाला सोच रहा होता है यार आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, राइट. तो कई बार आई बिलीव इन दिस थिंग टू बाय गिविंग एग्जांपल्स टू टीच, राइट. ओके, लेट्स से कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग. अगर ये बहुत एक इंसान जो बहुत बोर है, बोर्डम लेवल पे है, क्योंकि ये इमोशन है ना, कई बार हम लाइफ में बहुत बोर भी होते हैं, तो वो कैसे पूछेगा, राइट. Can I ask you something? कैन आई आस्क यू समथिंग, राइट. Yeah. ओके. और अगर कोई बहुत गुस्से में है, राइट, एंड स्पेशली लेट मी टेल यू वन थिंग, इंग्लैंड में एक ट्रेंड है, राइट. आई डोंट नो वेदर आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर आपने देखा होगा ना, तो उधर गुस्से में भी कई बार लोग थैंक यू बोलते हैं. दे से थैंक यू इन एंगर, राइट. जैसे इंडिया में क्या होता है ना, बारिश के दिनों में आपको अक्सर, आप जब जा रहे होते हो, वॉकिंग में जा रहे होते हो रोड पे, तो अक्सर एक कार गुजरती है पास से, और आप पूरी तरह से रोड के पानी से गीले हो चुके होते हो. तो हम क्या करते हैं इंडिया में, बहुत खतरनाक शब्दों का यूज करते हैं. Language use, हाँ, slang बहुत language. खतरनाक लैंग्वेज यूज करते हैं. बट यूजुअली एक जो जेंटलमैन होगा ना इंग्लैंड में, he will say थैंक यू फॉर दिस, राइट. सो ही इज एंग्री. वो टोन से पता चलता है, थैंक यू फॉर दिस, राइट. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, राइट. सो ही विल से कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, राइट. सो दिस बिकम्स एंगर. टोन एंग्री हो गया, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर कोई बहुत ही खुश होके आ रहा है, पता नहीं शायद कुछ अच्छी सी चीज हो गई हो जिंदगी में, न जाने क्या होता है ना कई बार, Yes. राइट. वो एक गाना भी है ना हिंदी में, मैं गाने वाने भी बहुत एग्जांपल देता हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स, तो डोंट माइंड, राइट. कहानियां सुनाऊंगा, गाने दूंगा, ये सारी चीजें मेरी हैबिट्स है, राइट. सो कई बार होता है ना, एक अचानक ये मन खुश हो जाता है, तो खुश होके और आप जाते हैं कुछ पूछने के लिए, राइट. ठीक है, तो आप कैसे पूछेंगे, हाय कैन आई आस्क यू समथिंग, Can I ask you something? कैन आई आस्क यू समथिंग. तो इसी तरीके को, इसी को और भी बहुत सारे इमोशन में पूछ सकते हैं, राइट. इसका इम्पैक्ट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब धीरे धीरे हम इसके ऊपर एक पूरा सेशन लेंगे. हम इमोशन के ऊपर ना 1-2 सेशन लूंगा मैं, जहां पर हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इमोशन की बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उन सारी चीजों की बात करेंगे. अब आप सोच के देखिए, आप तो बहुत अच्छे मूड में गए हो किसी से पूछने के लिए कि मैं क्या तुमसे पूछूं, अगर फ्री हो तो मूवी देखने चलें, लेकिन आपका टोन जो है ना, वो मैच नहीं करता, राइट. तो आप कैसे पूछते हो, कई सारे लोग पूछते हैं, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन वी गो फॉर अ मूवी. अब सामने वाला सोच रहा है कि यार ये ऐसे ही इतना मूड खराब कर रही है, इसके साथ मूवी जाके और कौन अपना सिर खपाए, राइट. तो ही विल से नो नो आई एम बिजी, सॉरी आई एम बिजी. अब आप बोलते हैं यार कहाँ किसके चक्कर में फंस गए हम. ओके, नाउ द थिंग इज यूज द राइट टोन. ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में हैं, तो कोर्ट के अंदर आप बहुत स्माइलिंग या बहुत ये टोन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि केसेस हैं, राइट. तो केसेस में आप बहुत हैप्पीली नहीं आ सकते, अरे माय लॉर्ड आप देखिए ना, ये तो इन्होंने कत्ल कर दिया है, ये कितनी अच्छी बात है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं, राइट. तो इसी तरीके से टोन को मैच करना बहुत जरूरी है. whenever we speak, matching the tone is really important. That's why I tell you, अभी बिगिनिंग है तो मैं आपको एक एक सेंटेंस में बोलता हूं, 2-3 टोन को यूज कीजिए स्लोली. माइट बी आफ्टर 2-3 सेशंस और सो, एक बार जब आपको यूज टू हो जाएंगे टोन के, फिर मैं आपको ये बात नहीं बोलूंगा,
फिर तो मैं आपको जैसे ही बोलूंगा, अच्छा इस टोन में बोलिए, आप भी बोलेंगे ओके आई विल डू दैट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. सो नाउ एनीवन हु इज रेडी विद दिस, प्लीज डू इट. क्योंकि जो एक्टिविटी हुई थी ना, जिसके आप लोगों ने वीडियो भी बनाए, ऑडियो भी कुछ मुझे रिसीव हुए, इसके साथ साथ कुछ रिटर्न में भी मुझे रिसीव हुए, उसके ऊपर भी आप लोगों को बहुत कुछ बताना है. But that is for the last. Now, one line, any line, and any of the emotions, please. Yes, ma'am. Jyoti, ma'am. Children, could you read this book for me? I would like to listen this story from you. Okay. You never read this book. नहीं, ये आप स्टेटमेंट्स में जा Can रहे you हो, read this book ये for आप me? स्टेटमेंट्स में जा रहे हो. डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी को. हम रोक के रखेंगे, बाउंड्री रखेंगे हम. या तो आप आस्किंग परमिशन का कर सकते हो, या आप गिविंग परमिशन का, या आप रिफ्यूजिंग परमिशन का कर सकते हो. सी, कीप द थिंग्स सिंपल, बिकॉज ये चीजें हम कई बार अपनी लाइफ में जानते हुए भी करते नहीं है. वी एक्चुअली डोंट डू, राइट? तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी. जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इस एक्टिविटी को करेंगे, उतना और बेटर होता जाएगा. यस मैम. Sir, how to see this? This is what I'm not getting. this is what example I've given you. Right? Can I ask you something? Can I ask you something? This is conservative. Can I ask you something? This is happiness. Right? Can I ask you something? Right? Okay, sir. So Okay, sir. let's say when your son comes to you, are you married and you have son, right? Okay, let's say some young boy, like 10 years old boy, comes to you and he says, Mom, can I ask you something? Right? So you will know that he is not in a good mood. Right? You will know he is not in a good mood. Can I ask you something? Right? Can I tell you something? बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं? एक बात बताऊं? Can I tell you something? Right? So can I tell you something? इस चीज से आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या बताना चाह रहा है. Right? Can I tell you something, mom? Hey, can I tell you, daddy? Right? मेरा बेटा बोलता है. Every day he says, Can I tell you something, daddy? Right? अब मुझे पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ जबरदस्त बताने वाला है. आप लोगों ने देखा ना अभी, ये लोगों ने भी देखा कि कितने एनर्जेटिकली वो बात करता है. Always. Right? Yeah. Pallavi ma'am. Yashvi, can I ask you something? Yes. Could you please come and sit for study? She says no. Right. So request था, वो ग्रांट नहीं हुई. She has refused it. अब थोड़ा टोन बदल के देखिए. Yashvi, Yashvi, can I ask you something, beta? Yeah. Could you please come and sit for study? Yeah. सी, बच्चे का हैप्पीनेस लेवल आपने देखा पहले वाले में और दूसरे वाले में. नो तो रहेगा, बच्चे कभी स्टडी के लिए बैठना नहीं चाहते. राइट? या एनी अदर इमोशन? Yashvi, can I ask you something, beta? Why are you not studying? Please sit here. Just sit here. No. Always no. Right? अभी बोलेंगे would you like to play with the phone? She will say yes. Right? चलिए, या नेक्स्ट वन. हु इज नेक्स्ट? हेलो नितिन जी, कैसे हैं? नितिन, गरिमा मैम, एक्सक्यूज मी. Right? People are not interested in speaking.
Gyan, are you there or you have left? Yes. Would you like to say something, Gyan? Yes. Please say. Sir, would you like to share the PDF? Pardon? Would you like to share the PDF? Oh yes, I will share the PDF. I am making a sentence. हाँ, आई एम गिविंग आंसर, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पूछा, आपका टोन जो है ना वो बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने बोला यस आई विल शेयर द पीडीएफ. Sir, would you like to share the PDF? नो आई डोंट थिंक सो. Sir, would you like to share the PDF? If you want, I may think about it. Got the point now? Right? Yes. Okay, good. Tanvi, where are you? You're not coming in front today? Yes, unmute yourself. Yes, sir. चलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं. मुझे मतलब यहाँ पर सबसे अच्छे से टोन को आपने पकड़ा है. From very first Thank day. you, sir. Right, very good. Yeah. Mom, would you please make this for me? आपकी मॉम मैं होता तो मैं तो तुरंत बोलता yes, why not? Mom, please make this for me. No, I'm not making it until you are happy. Mom, please make this for me. Am I I your- want to eat this. Am I your maid? I'm not going to make it. Right? See, emotions पे ऐसे ही responses आते हैं. Right? Anyone else who want to say something? मोनू जी कुछ बोलना चाहेंगे? शक्ल दिखाइए मोनू जी, अगर हैं तो. मोनू कौशिक के नाम से जो भी हैं. सी इंटरेक्टिव क्लास है दोस्त. इंटरेक्टिव क्लास में आके आपको बोलना पड़ेगा. तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? राइट, इंटरेक्टिव क्लास है, आइए बोलिए मोनू जी. नो, थैंक यू. और कोई रह गया है? Yes, sir. धनोज जी, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको सर, आप तो सुपरस्टार हमेशा से रहे. बोलिए प्लीज. Would you like a spiritual song? Listen. ये श्योर. रहना नहीं देश वीराना है. ओके, नेक्स्ट इमोशन. इमोशन दूसरा बताइए. एक इमोशन से काम नहीं चलेगा, दूसरा इमोशन बताइए. चलिए धनोज जी, लगता है आप एक इमोशन बता के गायब हो गए. ओके, Would you like dinner? वुड यू लाइक टू हैव डिनर? बोलिए, वुड यू लाइक टू हैव डिनर? धनोज जी बोलिए, वुड यू लाइक टू हैव डिनर? Would you like have dinner? Yeah, would you like to have dinner? Very good. Yeah, I would like to have. I'm very hungry. I'm pretty hungry. Right? Yes. Okay, sir. Welcome, sir. Okay, thank you. Right. So, friends, this is about learning. See, there are. We will come to grammar also. Don't worry about that. But right now, what we are doing is we are learning some of the things so that first thing we get is confidence. First thing we get is confidence. And until we learn something, we don't get confidence. And this is the most easy thing to do. Every day you have to find out something you need to talk to, and you need to talk to everyone around. Right? Introduce me to him. उनको introduce कीजिए क्लास से. ज्योति मैम, अनम्यूट कीजिए और इंट्रोड्यूस कीजिए अपने सन को क्लास से प्लीज. Pardon, please. प्लीज अपने सन को इंट्रोड्यूस कीजिए क्लास से. किसे इंट्रोड्यूस करना है सर? आपका सन है, साथ में कौन है? छोटा भाई है, कौन है? श्वास कम. Introduce yourself. थोड़ी शक्ल दिखाइए. He's my लैपटॉप son. His name is Shivas. हाय Shivas, शिवांश.
Hi, Shivansh. Say, introduce yourself. How are you, buddy? Talk to Sarita. Speak loud. Hello. Hello, how are you? I am good. Good. Shivansh, in which class do you study? Second. Second class. Speak loud. I Just study in second class. very good. Right? You study in second class, and that is really very good. Right? Do you like to study or you just like to play? What do you like? I like to do Both. both. Oh. So, which game do you like to play, Shivansh? I like to play cricket. Cricket. Oh my God, that's really awesome. Okay. So, right now it's learning time. Thank you for coming, buddy. See you sometime next. Okay. ये मोनू के नाम से कोई है सामने आइए प्लीज अभी आप आए थे वीडियो पे हम आपको देखना चाहते हैं स्मृति मैम वुड यू लाइक टू से समथिंग यस हेलो सर. हेलो बताइए कैसे हैं आप गुड सर. ग्रेट गुड इवनिंग. गुड इवनिंग या मोनू के नाम से भी कोई है और आपसे भी है अभी मोनू के नाम से जो है उनसे मैं अभी 1 मिनट में बात करता हूँ स्मृति मैम एक सेंटेंस फटाफट फटाफट बताइए जल्दी जल्दी Could I go for cooking? ओके इसी को थोड़ा चेंज कीजिए इमोशन Could I go for cooking? It's Okay. too late now. या गुड नेक्स्ट इमोशन Could I go for food? Don't go for. ओके राइट यस ये मोनू के नाम से जो है वो कौन है Myself, Geeta Kaushik, sir. गीता कौशिक कैसी हैं आप मैम Yes, sir. I'm fine, sir. और कहाँ से हैं आप जी लोनी से. लोनी से है From. जी हाँ, सर. हाँ नहीं ठीक है कोई बात नहीं आप सीखना चाहती हैं रेगुलर क्लास में आइए आप ग्रुप पे है नहीं सर मैंने टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. आई एम फर्स्ट टाइम. ओके कहाँ से लिंक मिला ये आपको सर ये डॉक्टर स्मृति जी अच्छा स्मृति जी की वजह से अरे वाह क्या बात है थैंक यू मैम चलिए ठीक है मैम इनको ना आप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भेज दीजिए और इनको ग्रुप में भी लाइए तो फिर ये आराम से सीखेंगी स्लोली राइट ठीक है गीता मैम आइए ग्रुप पे आइए ग्रुप से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अदरवाइज फिर स्मृति जी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी हो जाएगी आपको ठीक है चलिए ग्रेट सो फ्रेंड्स आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल राइट इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा ये क्लास तो एक अलग चीज है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर और भी ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा तो दैट विल बी एक्सप्लेनर वीडियो राइट कई बार एक्सप्लेनर वीडियो की जरूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी तो एक्सप्लेनर वीडियो मैं इस क्लास के ऊपर बनाना चाहता हूं इन सारी चीजों के ऊपर जिससे आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगी चीजें राइट वो एक्सप्लेनर वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा एनीवेज कल हमने एक एक्टिविटी किया था मैंने आप लोगों को कल शाम में एक एक्टिविटी दी थी एंड दैट एक्टिविटी वाज टेलिंग यू आर गोइंग इन अ शिप एंड इन दैट शिप देयर आर सम पीपल राइट मैंने तो पता नहीं क्या लिख दिया मैं लिखते समय तो कुछ सोचता नहीं हूँ ऐसे ही लिख देता हूँ राइट लेकिन आप लोगों के आंसर्स बहुत अच्छे थे राइट एवरीवन हैज अ वैलिड आंसर राइट नाउ दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड माइंड जगलर्स इनको क्या कहते हैं माइंड जगलर्स ये माइंड को जगल करते हैं जगल मतलब पता है आपको क्या होता है आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना ये बॉल 2-3 बॉल को ऐसे ऐसे उठाते रहते हैं राइट 3-4-5 बॉल को ऐसे करते रहते हैं और एक भी बॉल गिरता नहीं है राइट दैट इज कॉल्ड जगलिंग तो ये माइंड जगलर है राइट ये हमारे माइंड को घुमाते रहते हैं नाउ द थिंग इज इन दैट एक्टिविटी you have to take a tough decision of dropping someone
शिप को बीच समंदर में डूबने से बचाना है, कुछ लोगों को तो जाना होगा, राइट? कुछ लोगों को जाना ही होगा। वहां 4 5 6 चीजें हैं जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, कई लोगों ने ये समझा कि जब मैंने लिखा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो कई लोगों ने समझा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, तो कई लोगों ने इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी को समझ लिया, राइट? या मेरे ख्याल से सब लोगों ने यही समझ लिया होगा। ये कंफ्यूजन कहां से आई? क्योंकि मैंने एक चीज सिर्फ लिख दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसकी वजह से आप सब लोगों ने यह समझ लिया कि सिर्फ इंडिया के ही हो सकते हैं ये, और कहीं का कोई हो ही नहीं सकता, राइट? ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ हो, बांग्लादेश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठा हुआ हो, राइट? श्रीलंका का फेमस एक्टर बैठा हुआ हो, राइट? और एक्टर ऑफ द मिलेनियम, और वो नाइजीरिया की जो है वो सुपरस्टार बैठी हुई हो, एक्ट्रेस बैठी हुई हो, ठीक है? तो सी, इसीलिए इनको माइंड जगलर्स कहा जाता है। आपने जो भी अजम्पशन किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं का भी कोई भी हो, एक टफ कॉल है। दिस इज गोइंग टू बी अ टफ कॉल टू ड्रॉप समवन, क्योंकि किसी को भी हम ड्रॉप करने के लिए नहीं कह सकते। अब एक चीज बताइए, ये जो सारे आपने स्टेटमेंट लिखे या किया, उसको जब बोलने जाएंगे तो कैसे बोलेंगे? उसको बोलते समय बहुत खुश होकर तो नहीं बोल सकते कि मैंने एक्टिविटी कर ली तो मैं बहुत खुश हूं, right? Okay, since I'm the captain of the ship, so I have the power, so what I will do is I will drop off someone, right? Because this is my job to do something, because I need to save the ship, right? Now what I'm going to do is drop this actress. There are more beautiful actresses, and more beautiful actresses can come, right? And drop the opposition leader, leader of the opposition party. Do you know who is leader of opposition party of India? ऑपोजिशन पार्टी का लीडर कौन है आज के डेट में, पता है आपको? इंडिया का बताएंगे सारे लोग? तो कांग्रेस का है। हाँ, कौन? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी किन्होंने बोला? गीता नहीं। मैम ने बोला। ओके, गुड। ये स्मृति मैम, हु इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी? आपने भी उसको डुबाया है समंदर में, आप बताना पड़ेगा किसको डुबाया है। ध्यान में तो राहुल गांधी ही आया होगा। ध्यान में राहुल गांधी ही आया होगा। बट Right. है कोई और? हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। वैसे भी वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। ठीक है, सो इस चीज को हम बहुत हैप्पीली नहीं कह सकते। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू से इट एंड वी नीड टू अनाउंस इट। अगर मान लीजिए कि अभी आपके सामने सारे के सारे लोग हैं और आपको ये डिसीजन सुनाना है, तो अब आप वो डिसीजन किस टोन में सुनाएंगे, जरा प्लीज बताइए। दिस इज वाई आई हैव टोल्ड यू कि आप प्रिपेयर करके रखिए। रीजन, ये प्रिपरेशन के बाद आपको बोलना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड स्पीच कैसे बोली जाती है, इसका एक अंदाजा तो लगना चाहिए। सो प्लीज स्टार्ट। डोंट डिस्टर्ब मी। बोलिए बोलिए बोलिए, एक्टिविटी क्लास में आए हैं, सीखना है तो बोलना होगा। Sorry to say, all the members, all the traveling members with me, this is a call for as the ship is going to sink. If we can unload some
ऑफलोड, weight. अनलोड नहीं कहते उसको, ऑफलोड कहते हैं. Offload some weight from the ship. Then the ship can reach to its destination. So this is an announcement for the famous Bollywood actress and the leader of Communist Party and the leader of opposition. Can you please come? And we are sorry to say that we have to offload you all. Okay, good, well tried, बहुत अच्छे, very good. Yeah, who is next? Mm-hmm. Who is next? Tanvi, are you ready? Tanvi? No one is ready. ज्यादा बोलने की जरूरत आती है ना तो सारे के सारे बैठ जाते हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ज्योति मैम, आर यू देयर? और शिवांश के साथ चली गई आप. श्रेया मैम, आर यू कुकिंग? स्मृति मैम? Coming and going. Okay, no problem. At least वो कान में लीड तो लगी हुई है ना. Yes. All right. So now announce. Who would you like to just drop off? Attention, please. This is a serious announcement to all because of this ship is offloaded, so I have to drop 3 person. And for my opinion, for my decision, I want to drop one opposition leader, one Bollywood actress, or one third person is which one is there? I just forgot the third It's okay. one. You can pick anyone. You can pick anyone. Okay. The Millennium of Star. The star of the millennium. It's very tough call for me to drop you all 3. But as you know, if I don't drop you, the other person will also fall down in the same, or they will also suffer the same thing. So I want to drop you all 3. For this, I'm very regret. So kindly you, I can't say Right. jump in the sea, but you just offload yourself. For this, I'm very regret. Okay. Very good. Well tried. बहुत अच्छी. बहुत अच्छे. Very good. Fantastic. Right. Gyan? Thank you. Thank you. Gyan, would you like to say something? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sure. Say that. As the captain of the ship, I would like to make an announcement with a heavy heart that the ship cannot hold the weight of all the people. Since it is found in the middle of the sea that there is some problem with the ship. It will sink if some weight is not uploaded. So I have decided to drop 3 people out of all, and I would like to upload Superstar of the Millennium. Here I would like to request, as a superstar, you have done many roles in your real life by saving people and many other remarkable things. So I would like to request you here that as a real life hero, on your own will, you come forward to give sacrifice for all of us. And in the second, I would like to request the richest man of the country that you, out of your own volition, will be uploaded
ship. As richest man of the country, you have earned more fortune and you have done many things in your life. And as and to do good for people, if you uploaded from the ship, it will be better for all of us. And not only out of money, but good work, you will be remembered. Not for only money, for a good work, you will be remembered. And for the second, for the third one, I would like to applaud the most famous Bollywood actress. That's also. Okay, thank you, very good, बहुत अच्छे, right? स्मृति मैम, तन्वी, कोई है? Yes, sir. Sure. तन्वी, start. Start तन्वी. एक मिनट स्मृति Attention. मैम, एक मिनट के बाद, इनके बाद आपका, या Attention, please. I have to say you all that our ship will sink in some times if I can't offload some people from there. I wish I will save them, but if I can't offload them, our ship will sink. So to save life of people, I have to offload 3 people. So I select the most famous Bollywood actress, the superstar of Millennium, and the leader of the opposition party. I am very regretful that I have to offload them, but to save others' life, I will do that. I will do the action. So sorry for that. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल ट्राइड, बहुत अच्छे, राइट? यस स्मृति मैम, बताइए. Attention please, it is an urgent announcement. I would like to say that the ship is about to sink. I already threw all the goods from the ship, but the situation is very difficult. I am very regret, but it is essential to drop 3 people. Sorry for the situation. Thank you. ओके, वेल ट्राइड, बहुत अच्छा, राइट? धनोज जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने एक्टिविटी देखी थी? Sorry, sir. I am not ready, but now today I was going to Daksheshwar temple by ship. I have seen your videos, live video also and stories also. Yeah, I didn't know that this activity is going to be true with you also. Anyways, right? So see, friends. First of all, this kind of mind jugglers, right? They are here to test your patience, test your language, test. Yes, please. Pulkit, please, de do last 5 minutes. Right? Please, de do last 5 minutes. Okay, thank you. Now, this is a situation which demands, अगर सारे लोग जो भी सामने हैं वो सारे लोग अगर वीडियो पे रहेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. ये लास्ट 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा और इसका जो है ना, ये थोड़ा प्रमोशन तो कर ही लूँगा मैं और लोगों तक पहुँच सकता हूँ, राइट? आप लोगों के ब्यूटीफुल चेहरे अगर सामने रहते हैं ना तो ज़्यादा आ जाता है अट्रैक्शन, क्राउड आ जाता है राइट? ओके, पल्लवी मैम आइए, सामने आइए मैम. देखिए धनोज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, ज्ञान दत्त, Tanvi is ever smiling, right? Good. So see, this is a very serious situation where we need some urgent attention, right? Language of Gyan, right? Since he is into language and he has worked very hard, so his language is pretty polished, right? Over here, what we can do is we have to announce it with heavy heart, right? So what we can say is, right? We can start the announcement with like Tanvi said, attention please, right? So Shiva, the captain, has to announce everything. So he has to make all the arrangements first of all, so that he can make the arrangement and he can make the announcement. So he has arranged everything like safety, security, everything he has checked, right? And then he can announce like, okay,
Urgent attention, please. I'm captain of the ship. I need an urgent attention of all of you. This, unfortunately, this ship is going to sink in 1 hour or reach to destination in 1 hour. But for that, we need to offload this ship with many of the things. Whatever we could have done, we have done enough, but still, we need to. I'm sorry to say, but we have to offload some of the people. I have to leave some of the people, and unfortunately, they will not be able to complete the journey, and I have to leave all of them on their fate. I don't want to do this, but I have to because this is call of the duty that I need to offload. So I will take names of some of the people, right? And they will be taken into security, right? The famous Bollywood actress, you will be always alive in our hearts. You're the most beautiful, very famous. We will miss you, but you have to do this sacrifice to save the country. Leader of Communist Party, you have always been setting an example to the world that you are the bravest people who can do good to, who can do anything for the good of people. So you will have to end your journey here only and make a role model of yourself. The world will follow you. Richest man of this world, you have lived your life. It's time to give all the powers to your ears. So please, I would request you to please do this sacrifice for the humanity. I'm really sorry, but security, please take these 3 people to offload and let's proceed. Let's go ahead for the procedure. So ये जब आप टोन रखेंगे, थैंक यू, जब ये टोन आप रखेंगे तो सीरियस चीजों को आप बोल पाएंगे, क्योंकि सीरियस चीजों के लिए आपको सीरियस टोन भी होना बहुत जरूरी है, राइट? इफ यू मिस आउट ऑन दिस, देयर विल बी अ प्रॉब्लम. यू हैव समथिंग टू आस्क, स्मृति मैम? आपका हैंड रेज्ड है, आवाज अनम्यूट है. ओके, राइट, ठीक है. सो आई गेस, यस मैम, बताइए. ओके, ठीक है, थैंक यू. राइट, सो दिस इज द एक्टिविटी. सी फ्रेंड्स, most of the things about taking permission, giving permission, request, right? It is not all of it, but yes, some part of it we have learned. And what you can do is, till Wednesday, you can use some of these things because this is the least grammatical structure you can do. Could you please come here? Could you do this for me? Could you fetch a glass of water for me? Right? No, I cannot. You may not leave right now. These kind of sentences, keep practicing, right? At home also. Tanvi, you can do it with your father, with your siblings, right? And Geeta ma'am, also, you can also do this, right? अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप YouTube पे जाइए, वहां पर हमारा ये वीडियो डाले हुए मैंने, राइट? आज का भी वीडियो डालूंगा. So now the thing is, whatever you do, but you should at least do this. Wednesday onwards, we will have a different kind of class, right? Tomorrow is Sunday, and tomorrow we are going to, make entire blueprint for your success, right? Adaptability के बारे में जान लेने से तो कुछ नहीं होगा ना. Adaptability के ऊपर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया था. आप सब लोगों ने अपना काम मुझे भेजा था, याद कीजिए, याद है? तो मेरे पास सारे काम रखे हुए हैं, तो एक एक करके कल हम जो है ना
इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे गोल होता है, हमारा प्लान होता है, सारी चीज़ें होने के बावजूद गोल हम अचीव क्यों नहीं कर पाते. वेयर इज द प्रॉब्लम इन अचीविंग गोल्स. सो एग्जैक्टली हम एक ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार करेंगे, आप सब लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे. टुमारो 7:30. डोंट फॉरगेट टू अटेंड टुमारोज क्लास. राइट. अगर कहीं घूमने उमने जाना हो तो दिन में चले जाइए, ठंडी के मौसम में थोड़ा दिन में घूम के आ सकते हैं, बढ़िया है. राइट. और जब समर्स आएंगी तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़ा और लेट कर दूं इस क्लास को, सो दैट आपके पास भी अच्छा मौका हो सब फैमिली के साथ भी रहने का. ओके. सो ऑन दिस नोट आई विल सम अप दिस क्लास. राइट. आप सब लोगों को ये क्लास कैसी लगी, एक एक सेकंड में, एक एक दो दो लाइन में आप बोल सकते हैं चाहें तो. जल्दी जल्दी क्या क्या सीखा, कैसी लगी. Today class is a very excellent class, and I learn could, can, may, would. Thank you, sir. Thank you Dhanoj ji. Yes. Sir, in today's class, we learned about how to grant permission and refuse permission, and the tone and tone of the sentence, how it could be, and the speciality was the last session, which is about how to maintain our tone in a difficult situation where we should manage. We are there to whether they are convinced or not, they have to Follow it. obey it, and this was the main attraction of today's class. Okay, I thank was you. I have submitted my video. I have submitted my video in very last, and I was not able to judge that. How can I drop someone for the in middle of the journey? And this was my concern. I have to take decision, and that's why the language was like that, and It's that's okay. also. It's okay. See, you have to realize it and you have to keep learning, right? That's why I tell you that keep learning for 1 year. After 1 year, your language, your emotion, everything will be so perfect that you will thank yourself that, okay, you joined these classes for 1 year, Yes, right? definitely. But don't miss the classes. Often don't miss the classes, right? Once or twice, it's okay. But often don't try to miss the classes. Try to be in the classes, right? Fantastic. Fantastic, Pallaviji. Right. Yeah, next one. In today's class, I have learned about permission giving, granted, or about the stages of permissions, and work on my tone, that how to speak up in different emotions or different tone at the time according to the situation. Very good. Thank you. Very good. Very good. Right. You always make me happy, Tanvi. Thank you, sir. Right now, I'm going to meet your dad because my strips are over, so I need to buy the strips. Yeah. Just after the class, I will go there. Yeah. Okay. Yes. Shruti ma'am. So today's class is very good, and I feel that I have to do more work in tone as well as on my emotions during my communication. Good. Thank you. Very good. Any realization? Anything? Right. It's okay. Good. Shreya ma'am. Yes, sir. Today I've learned many things, and it's a very fruitful class for me. Because of my tone and all, I work on that after this session, and I'm definitely work on that. This is my learning of today. Great. Thank you.
keep learning, keep growing, right? And Yeah. take out time, right? Take out time, right? परेशानियां आएंगी, सबकी लाइफ में आती हैं, कई बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट? ऐसा होगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट again I will tell you, if you keep working on this, right, down the line 1 year, you will thank yourself, right? Yes, sir. Whoever has suggested you, you will thank them, that's a different issue, but you will thank yourself that okay, I continued, and this is the bravery award, I can give it to myself, right? I need appreciation for that. Okay, good. Yeah, Gyan, would you like to say something? In today's class, we learned about how to ask for permission and how to answer it, and also today's class was quite interactive. We learned about we will also work on our tone and while asking for permission, and we also explain about tomorrow's activities. Okay, great, good one, good one. गीता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? I guess Geeta ma'am is least bothered about today's speaking. चलिए कोई बात नहीं, कल की क्लास में बोलेंगे आप, ठीक है? कुछ बोलिए मैम। कोई बात नहीं, आप सी, एक बार बताओ, आपको सबसे पहला एक कॉन्फिडेंस रखिए कि आपको बोलना है, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया कि बोलना है गीता मैम, उस दिन जो है ना सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी, ठीक है? सबसे पहला कॉन्फिडेंस जरूरी है, बोलना है, मुझे बोलना है। जब बोलना आएगा ना तो सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, राइट? ज्योति मैम, आर यू स्टिल देयर? Yes, sir. Please. Sir, I missed something, I think. Yeah. Between the class, I missed something. It's okay, no problem. Today, I learned, sir, with giving permission and refusing the permission, how to speak something in different tones. And today's activity work was the best for me, because I think I don't know how to speak and how to play a role. And you taught us that if we are a captain, and how can we speak. I will have to work on this. I will send a video. Yeah, sure. See, please, और कुछ है? Okay. Yes, sir, that's. ना ठीक है, बहुत अच्छा है, राइट? दिस जस्ट योर सेकंड क्लास, और आपके साथ भी परेशानियां हैं, आप भी टाइम निकाल रहे हो, थोड़ी परेशानी रहेगी, राइट? ठीक है। अभी देखिए, मेरे बच्चों ने उधर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उनको अब भूख लगनी शुरू हो गई है, ठीक है? तो ये सारी परेशानी सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। इन सब के बीच में आप टाइम निकाल रहे हो, सारे लोग वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि अगर मैंने कोई टाइम दिया है तो अनटिल अदरवाइज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए कि मैं बोल ही नहीं पाऊँ, तब तक क्लास कैंसिलेशन के चांस बहुत कम है। या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, या जैसे मान लीजिए कि आज सिग्नल का इशू आ रहा है, तब तक क्लास कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। एक भी कोई आएगा तो क्लास चलेगी, ठीक है? ये मेरा बहुत शुरू से रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए क्लास लेने के लिए, एक लर्निंग एटीट्यूड वाले लोग चाहिए, एंड दिस इज रियली वेरी गुड। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों ने सीखा, ऐसे ही सीखते रहेंगे। कल की क्लास के लिए मैं अगेन आपको बोलूँगा, एक बार सारे लोग टाइम निकालिए। कल की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक ब्लूप्रिंट जो मैंने अभी तक फ्री में नहीं किया किसी के लिए, कल की जो क्लास होगी ना, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पर, इन सारी चीज़ों की प्राइस जो है ना, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं सुनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यही वो चीज़ें हैं जिनसे असली मैं पैसा कमाता हूँ, और वो चीज़ मैं कल की क्लास में देने वाला हूँ, नो कॉस्ट एट ऑल, राइट? सो कल की क्लास में सारे लोग आइए, और
आपकी जान पहचान का अगर कोई है तो उनको भी दीजिए। सी मैं मेरे स्टेटस पे भी डाल देता हूँ, कई बार मैं फेसबुक पे भी मेरी स्टोरी में डाल देता हूँ, इंस्टा पे भी मैं डाल देता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे है नहीं, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई ग्रुप में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन सीखना चाहता है, राइट। तो आपके भी आसपास में कोई सीखना चाहता है, उनको भी लिंक दीजिए, ग्रुप ज्वाइनिंग का भी लिंक दीजिए, राइट। पल्लवी मैम, एक बार ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक और कल की क्लास के लिए कुछ चीजें होंगी वो आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझसे बिना पूछे ही आपने रोल ले लिया एडमिन का, थैंक यू फॉर दैट, राइट। कोई बात नहीं है सर। Okay. मुझे ये जानना, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरी तरह और भी जो हाउसवाइफ्स हैं, हाँ। और मेरे तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है मैक्सिमम हाउसवाइफ्स ही हैं उसमें, हाँ नहीं, तो उसके लिए ही मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि being a housewife I know how difficult situation I face I a lot of understand. time. I understand. I So, understand. I understand. this Hi is why. अमन, हेलो अमन, अमन सामने आइए, फेस दिखाइए अमन, आपने बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन किया है अमन, आइए सामने, दिख नहीं रहे आप अमन, आ सकते हैं। अमन सिंह, अमन सिंह के नाम से कौन है? हु इज विथ अमन सिंह? हेलो हेलो, आइए अमन जी। अमन कैसे हो भाई? Where are you? Where are you? I will call you tomorrow in the morning, okay? Okay, sir. Okay? I'll call you tomorrow in the morning. We'll talk, right? Okay, sir. Okay. Okay? चलो ठीक है, आज की तो क्लास ओवर हो गई, मिलते हैं हम लोग कल 7:30, okay? Thank you guys. Thank you all of you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you all of you. Hey, the class is over. Who joined just now? Nanda? Nanda, Jagadish, Suryavanshi. Right? Hi, Nanda. Nanda, Jagdish, Suryavanshi, please. अपना फेस दिखाइए थोड़ा। स्मृति मैम, क्लास ओवर हो गई है, अब हम जा रहे हैं। ओ, सारे लोग चले गए, चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। ओके स्मृति मैम, ओके ज्योति मैम, चलिए बाय। Thank you, sir. Anyways, now can I please get this? Wait. Oh, huh.